देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है यह आपका टेस्ट नंबर 24 का है। ये प्रश्न आप लोगों ने बनाया है 13/5 को, यानी कि 13 मई को टेस्ट लिया गया था। जैसा कि पता है कि पीएनबी माइंड पावर की तरफ से टेस्ट लिए जाते हैं हर एक 2 दिन के गैप पर। और चलिए मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इस टेस्ट में ये जो बताया गया था क्वेश्चन, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। इसमें कुछ लड़के हैं जो काम करते हैं और इस ग्राफ में, लाइन ग्राफ में दिखाया गया है, और इस बार चार्ट में दिखाया गया कुछ लड़कियां हैं जो काम करती हैं। ये दिनों की संख्या है, वो लिखा हुआ स्टेटमेंट में। जिनके पास प्रश्न होगा वो जानते होंगे, और जो नए होंगे वो प्रश्न को मांग कर सकते हैं व्हाट्सएप पर जाके। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, पहला प्रश्न है, नीरज ने काम शुरू किया और 5 दिन के बाद छोड़ दिया। बताएं उस शेष काम को पूरा करने में परी और रिया को कितना समय लगा। तो देखिए कैसे मैंने बनाया। ये मैं वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ, इसको आसान क्वेश्चन है, सब लोगों ने सॉल्व किया भी है, लेकिन मैं वीडियो इसके लिए नहीं बना रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करें। सॉल्व नहीं हुआ है इसके लिए आप सीखिए कि सॉल्व किस तरह से मैंने कर दिया है, आपसे नहीं हुआ। ये नहीं, उद्देश्य है कि आपने काफ़ी समय लगा दिया है, लंबा कर दिया है, और अगर आप मेरा ये सोल्यूशन देखेंगे तो कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। और परीक्षा हॉल में बीपीएससी के जीएस पेपर 1 में समय की बहुत किल्लत होती है। इसे समय बचाना भी एक गेम है। स्टैटिस्टिक्स हल्का हो सकता है किसी साल, लेकिन समय का क्रंच बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए बता रहा हूँ। तो चलिए, तो क्वेश्चन था, नीरज ने काम शुरू किया और 5 दिन के बाद छोड़ दिया। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, नीरज द्वारा 5 दिन में किया गया काम 5/20। यहाँ पर टेबल से मैंने ले लिया है कि 25 दिन, जो नीरज जो है 25 दिन में काम करता है, एक काम को 25 दिन में पूरा करता है। तो नीरज द्वारा 5 दिन में किया गया काम क्या होगा, 5/25 भाग हुआ। चूँकि एक दिन का काम होता है 1/25, तो 5 दिन का काम होगा 5/25। ये आगे कट के 1/5 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 दिन के बाद छोड़ दिया, बताएं उस शेष काम को पूरा करने में परी और रिया को कितना दिन लगा। ठीक है, तो शेष काम कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ निकालने के बाद अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 घटाओ 5/25 करते हैं ताकि शेष भाग काम निकल जाए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, जानबूझकर मान लिया जाए शेष काम परी और रिया मिलकर n दिनों में पूरा कर लेते हैं। मतलब हमने n मान लिया है, जितना भी काम बच रहा है उसको मान लिया गया है कि n दिनों में कर लेंगे। अब ये ध्यान देने की बात यह है कि परी और रिया दोनों साथ साथ काम करते हैं। सपोज किया जाए कि ये आप दीवार जो देख रहे हैं ना, ये इधर देखिए, ये बैडमिंटन वाला दीवार है, इसको हम गिरा रहे हैं, और इसके बगल वाला जो दीवार है आप गिरा रहे हैं। और ये आज भी ये हम गिरा रहे हैं आज, और आज ही ये वाला दीवार, ठीक है, सब घूम के हैं, इसको भी आप भी आज ही गिरा रहे हैं। तो एक दिन में दोनों दीवार गिर गया ना। तो एन जो है उतना ही दिन है जो परी के लिए है। ठीक है, मतलब एक दिन है तो परी के लिए है, वही एक दिन रिया के लिए है। अगर 2 दिन है तो परी के लिए भी 2 दिन, और वही 2 दिन रिया के लिए भी है, क्योंकि दोनों साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि कार्य क्षमता के अनुसार ही काम दिखाना पड़ेगा, इसे लिखा गया है। क्योंकि परी का कार्य क्षमता 1/30 होगा, तो n दिन में परी n/30 ही करेगी। फिर रिया भी उन्हीं n दिनों में अपनी क्षमता के अनुसार n/50 करेगी। तो ये पहले से काम 5 दिन में हो चुका, ये n दिन में इतना काम होगा, उन्हीं n दिनों में बगल में काम करेगा कौन, रिया। तो इस प्रकार से पूरा काम तो हो ही जाएगा ना। तो काम, ये सब काम का भाग है, तो सभी भागों को जोड़ा जाए तो एक काम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? मैं फिर से बता दूं, नीरज ने 5 दिन काम किया है तो 5/25 भाग काम करके चला गया। उसके बाद जो बच गया काम, उन बचे हुए काम को n दिनों में परी और रिया मिलके पूरा कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि जिन 5 दिनों में परी काम कर रही है तो रिया भी उसके साथ उन्हीं 5 दिनों में काम कर रही है। तो ये परी के कार्य क्षमता के अनुसार काम का भाग हो गया, ये रिया के कार्य क्षमता के अनुसार काम का भाग हो गया, और ये मान लिया कि इन दिनों में काम पूरा हो गया। तब तो काम पूरा हो ही जाना चाहिए ना ऐसा करने पर, इसलिए 1 लिख दिया गया। बाकी तो सॉल्व करने का, कैलकुलेशन का है। आप देख लिए कैसे कैलकुलेशन किया गया। कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा सीखने की चीज़ होती है, नहीं तो कभी कभी वो भी लेंदी हो जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था, यहाँ कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको मैंने कॉमन ले लिया 1/10 नीचे से, और उसके बाद एलसीएम निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर जो 5 यहाँ गया, फिर 3 यहाँ गया, तो ऊपर में हो गया ना 8n,
और फिर ये 15 नीचे हुआ तो ये गुना होकर फिर 10 जो बाहर वेट कर रहा था ना गुना होकर 150 हो गया, और 1/5 जो इधर चला गया तो 1 माइनस हुआ, और इसको मैंने बगल में ही सॉल्व कर लिया है। कर सकते हैं आप परीक्षा में भी ऐसा ही कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब ये बच गया और इसके सामने ये बच गया, ठीक है। एन 8n 150 के सामने 45। अब एन निकालने के लिए निश्चित रूप से इधर फेंकेंगे इसको तो फिर ये क्रॉस जाएगा और ऐसे करके सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। टिंकू और ये हो जाएगा, तो 2 में नहीं समझाऊंगा, आराम से हो जाएगा। इफ़ नारायण एंड जिया वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टेड विद नारायण फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। मतलब नारायण और जिया जो है काम को अल्टरनेट डे करते हैं, ठीक है। तो बताना है कि काम कितने दिन में पूरा होगा, लेकिन पहला दिन मैंने जो काम जो शुरू किया है वो नारायण ही शुरू किया है, तो इसी ढंग से मैंने बना भी दिया है। जैसा क्वेश्चन है वैसा ही बनाना होता है। तो नारायण यहाँ लिखा मैंने, नारायण काम शुरू किया, वह एक दिन में 1/20 भाग काम किया। जिया ने अगले दिन काम किया। ऑफ कोर्स पहला दिन नारायण शुरू किया तो अल्टरनेट डे के हिसाब से अगला दिन जिया का होगा, तो एक दिन में नारायण 1/20 करेगा अपनी क्षमता के अनुसार, और जिया एक दिन में 1/35 करेगी। तो नारायण का एक दिन, जिया का एक दिन, तो दोनों दिन मिलकर काम इतना हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब जो है अगर हम बात करते हैं कि ये 2 दिन में इतना काम हुआ है, 2 दिन में इतना काम हुआ है, तो फिर अगर हम बात कर लें कि काम तो चल रहा है अल्टरनेट डे के हिसाब से, तो एक दिन नारायण का और एक दिन जिया का, ऐसे करके देखा जाए तो 24 दिन हुआ, जिसको हम जानबूझ के 2 गुने 12 लिखे हैं ताकि पता चले कि एक दिन नारायण का एक दिन जिया का है। तो इस प्रकार से जो 24 दिन का काम होगा, असल में यहाँ 12 ही लिखाएगा, क्योंकि ये जो है ना एक दिन का काम नहीं है। देखिए यहाँ से ये 2 दिन का काम है, इसलिए यहाँ जो 24 है उसको आधा करके यहाँ पर हमने 12 लिखा है, क्योंकि इसमें 2 दिन समाहित है, ठीक है। कई बार हम निकालते हैं कि ये दिन का काम इतना में हुआ तो फिर बाकी दिनों में कितना काम होगा, तब तो जो दिन यहाँ लिखते हैं वही दिन यहाँ लिखते हैं, लेकिन इसमें 2 दिन का काम छुपा है, इसलिए यहाँ पर जो 24 दिन है उसको आधा करके यहाँ पर 12 लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 24 दिन में काम कितना हो जाएगा, ये 12 से 11 में गुना करेंगे ना तो 132/40 हो जाएगा। ये काट कूट करेंगे, मैंने छोटा करेंगे सिंप्लीफाई, तो 33/35 भाग हो जाएगा। अब जो कि 33 जो है ना छोटा है 35 है, यानी कि एक भाग काम अभी नहीं हो पाया है। ये परीक्षा में नहीं लिखना है, मैंने आपके लिख दिया है कि आप कैसे पता करेंगे काम बचा हुआ है। तो 33 जो है 35 से छोटा, यानी कि काम अभी एक भाग पूरा नहीं हो पाया है। अब एक भाग में कितना बचा हुआ है काम, तो 1/33/35 कर लेंगे, यानी 2/35। ये मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज भी दिया हूँ, ठीक है, और जो नए हों मांग सकते हैं इस पेज को। अब जो है 24 दिन काम हो चुका है, फिर भी 2/35 भाग काम बचा हुआ है। तो 24 दिन, पहला दिन काम कौन किया था, नारायण, दूसरा दिन कौन किया, जिया, ऐसे तीसरा दिन फिर नारायण, चौथा दिन फिर जिया। तो अगर हम 24वें दिन की बात करें तो 24वां दिन तो जिया का था, तो 25वां दिन किसका होगा, नारायण का होगा। ये तो रीजनिंग वाली बात हो जाती है। तो 25वां दिन नारायण काम शुरू किया, लेकिन वो अपनी कार्य क्षमता के अनुसार ही कर पाएगा, तो वह बेचारा 1/20 भाग ही काम किया, और काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। 2/35 भाग करना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने किया, वो 1/20 ही कर पाया। तो कितना नहीं कर पाया है, तो इतना नहीं कर पाया है। ये कौन करेगा, ये अगले 25 के बाद 26वां दिन होता है, तो 26वें दिन जिया की बारी है। मान लें कि 1/140 भाग काम जो करना है वो जिया जो कर रही है, और मान लिया जाए कि जिया n दिनों में कर रही है, तो जिया तो n दिनों में कर लेगी। तो जिया अपनी क्षमता के अनुसार n दिनों में कितना काम करती है, n/35, और हमने कहा मान लिया कि n/35 यानी n दिन में काम जो शेष था पूरा हो गया, तो दोनों को हम इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या किया मैंने, सॉल्व कर दिया इस प्रकार से, ये 35 यहाँ चल जाएगा, तो सॉल्व होकर 1/4 आया। चूँकि यहाँ n है, n क्या था, n दिन था, तो n 1/4 मतलब n 1 नहीं आया, बल्कि 1 से कम आ गया, 1/4, यानी कि एक दिन का चौथा हिस्सा आ गया। तो एक दिन का चौथा हिस्सा आने का मतलब क्या हुआ, यानी कि 6 घंटा आया, यानी कि 26वें दिन 6 ही घंटा काम हो रहा है। यानी 25वें दिन नारायण किया और 26वें दिन जिया काम करने गई, लेकिन पूरा दिन नहीं लगाई, वो मात्र 6 घंटा में ही शेष काम हो गया उससे। तो 25 दिन तो हुआ ही था,
और ये 6 घंटा यानी कि 1/4 दिन। तो इस प्रकार से पूरा काम